अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ आज मौजूद हैं मैम रहीला अहमद, योगा एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आज हम इनसे न्यूमरोलॉजी का नहीं पूछेंगे बल्कि योगा एक्सपर्ट का पूछेंगे। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का। मैम हमें कुछ बताएं, योगा एक्सपर्ट हैं आप, लोगों को योगा करवाती हैं। अब पाकिस्तानी अवाम ने अगर योगा करना हो कैसे सीख सकते हैं? योगा क्या होता है? देखिए, योगा जो वर्ड है ना, ये निकला है वर्ड योग से। योग का मतलब होता है यूनियन, यानी जोड़ना। और योगा बेसिकली 5 चीज़ों का यूनियन है, जिसके अंदर आपका आता है ब्रेथ, आपका बॉडी, माइंड, स्पिरिट और आपका ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन। और ब्रेथ वो चीज़ है जो आपके बॉडी, माइंड और स्पिरिट को जोड़ती है विद द यूनिवर्स। तो इसलिए इसको वहां से ये वर्ड निकला है, योगा और योग। तो इससे ये होता है कि जब आप योगा करते हैं तो आप की पूरी तवज्जो जब आपके जिस्म के अंदर आ जाती है, तो आपका बॉडी, माइंड और सोल तीनों चीजें हार्मोनाइज और बैलेंस में चलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए योगा एक ऐसा इलाज, वो तरीका इलाज मैं कहने लगी थी, योगा एक ऐसी एक्सरसाइज की टेक्निक है जो आपको हर लेवल पे हीलिंग देती है और आपकी जिंदगी में सुकून लेके आती है। अच्छा, योगा आपने कहा कि जिंदगी में सुकून लेके आती है। माइंड का योगा है, आपकी बॉडी का योगा है। आपका कोई अपना योगा का कोई पेज है? अगर कोई लोग सीखना चाहें, कोई मेरे जैसा बंदा अगर किसी ने योगा शुरू करना हो, कैसे शुरू कर सकता है? पहली क्लास कैसे हम शुरू कर सकते हैं योगा? देखिए, योगा इतना सिंपल है ना कि कोई बंदा अगर वो बूढ़ा है, बच्चा है, बेड रिडन भी है, तो वो भी योगा कर सकता है। क्योंकि योगा का मतलब ये है कि आपने तवज्जो के साथ विद अवेयरनेस अपने बॉडी को मूव करना है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइजेस में तो आपने देखा होगा, फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स क्या कहते हैं, गो 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 गो, अब जान लगा दो। लेकिन योगा में हम कहते हैं कि ओनली डू टिल यूर 70%। आप सिर्फ उतना करो जितना आपकी बॉडी 70% आपको अलाउ करती है, आपने 100% नहीं देना। और इसलिए कोई भी इसको सीख सकता है। और कैसे सीखा जाए, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वीडियोस है। जैसे आपने मुझसे भी पूछा, मेरा यूट्यूब का अपना चैनल है राहीला अहमद के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है राहीला अहमद के नाम से, फेसबुक का पेज है राहीला अहमद के नाम से, जिसके ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियोस जैसे 4 आसानस, 5 आसानस की डालती रहती हूँ कि आपके अगर शोल्डर्स खिंचे हुए हैं उसके लिए, क्योंकि मेरा जो मेरी एक्सपर्टीज थेरेप्यूटिक योगा में है। और मैं स्पेसिफिकली उन केसेस के साथ काम करती हूँ कि जिनको सर्वाइकल का मसला हो, माइग्रेन्स का मसला हो, डिप्रेशन, टेंशन, बैक इश्यूज का मसला हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी बैक योगा से फिक्स की। अभी आपने एक बात की डिप्रेशन की। आजकल हमारी नौजवान नस्ल में लोगों में डिप्रेशन बढ़ा है, बहुत खवातीन में बड़ा डिप्रेशन है। किस किस्म का योगा करके डिप्रेशन से निकला जा सकता है? और डिप्रेशन है क्या? मुझे आज तक समझ नहीं, डिप्रेशन है क्या, लोगों को कैसे हो जाता है? मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको ये बताना चाहूँगा। आपका बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ और डिप्रेशन और टेंशन और एंग्जाइटी, ये तीनों केसेस ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा है। अब डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन बेसिकली, अच्छा वैसे भी जनरली हम ना हर चीज़ को डिप्रेशन कह देते हैं। हर चीज़ डिप्रेशन नहीं होती। हमें इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं करना आता। अब हो सकता है कि कोई सिर्फ लो फील कर रहा हो या उदास हो, तो उसको लगेगा मैं डिप्रेशन में हूँ। किसी को वैसे ही एंशियसनेस हो रही है, तो उसकी एंजाइटी की वजह से उसकी तबीयत बहुत डाउन है, तो वो कहेगा मैं डिप्रेशन में हूँ। तो पहली तो चीज़ आप ये देख लें कि पहले सही डायग्नोसिस, सही तशखीस होनी ज़रूरी है कि क्या आप वाकई डिप्रेशन में हैं। अब इसके भी एक छोटा सा चेक मैं आपको बता देती हूँ। वैसे इट्स नॉट कि ये एक नॉर्मल गेज है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर जाना चाहिए, स्पेशली जब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात हो। अब डिप्रेशन का गेज क्या है? अगर 4 दिन तक मुसलसल आपको मुसलसल रोना आ रहा है, या आप मुसलसल सो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या बिल्कुल नहीं खा रहे, या आपका इतनी लो एनर्जी है कि आपका उठ के कपड़े पहन बदलने को दिल नहीं कर रहा, दांत ब्रश करने को दिल नहीं कर रहा, कोई एनर्जी नहीं है, और ये मुसलसल 4 दिन तक ये स्टेट चल रही है, या एक दिन के अंदर कोई 6 से 8 घंटे आप एक ही स्टेट में रहते हैं कि सैड, गमगीन, और जैसे मैंने आपको कहा बैठे बैठे रोना आ जाना या एकदम से गुस्सा करने लग जाना, तो अगर 4 दिन तक ये स्टेट आपकी रहे, तो योर कैन बी टर्म्ड एज बीइंग इन डिप्रेशन। ठीक है। अब दूसरी बात कि डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जैसे उसका वर्ड है ना, इसका मतलब है डिप्रेसिंग। और ये क्या, आप क्या अंडर प्रेस कर रहे हैं? अपने इमोशंस।
जब हम इमोशंस को नहीं सुनते, इमोशंस क्या होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, जैसे आप सैड हैं या आप फियरफुल फील कर रहे हैं या आप गिल्टी फील कर रहे हैं या आपके अंदर एंजाइटी है या टेंशन है या कोई सी चीज़ की वरी मुसलसल आपको तंग कर रही है, या आजकल जैसे बिजली के बिल, मतलब आपको फाइनेंसेस की फिक्र है कि घर कैसे चलाएंगे, तो जब वो कंटिन्यूसली चल रही है और उसकी वजह से आप एक सर्टेन तरह से फील कर रहे हैं, जैसे उदास फील कर रहे हैं, और आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे और आप उसको अंदर ही अंदर सप्रेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये तो उसी तरह ये कि आप एक अलमारी में कपड़े ठोसते चले जाएं और उसको बंद कर दें, और फिर बहुत, तो उसके थोड़े अरसे के बाद क्या होगा, अलमारी में इतनी सी भी जगह नहीं रहेगी। इसी तरह हमारे अंदर भी होता है, हमें नजर नहीं आते इमोशंस, लेकिन एक्चुअली हम इतना भर लेते हैं अपने अंदर कि हम हैवी हो जाते हैं, और फिर उस हैवीनेस के नतीजे में इंसान से कोई काम नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर जब इतना फोर्स, आप सोचिए अगर आपने 2 हैवी सूटकेसेस आप उठा के सारा दिन फिरें, तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, फिर आपका उठ के नहाने को दिल नहीं करेगा, बात करने, क्योंकि आपकी बॉडी की अपने अंदर इतना कुछ हो रहा होगा, तोड़ फोड़ चल रही होगी। तो असल में डिप्रेशन ये है कि जब आप बहुत अरसे तक अपने जो इमोशंस है उनको अंदर ही अंदर डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर हैवीनेस पैदा हो जाती है, और उस हैवीनेस की वजह से आप फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहते। अगर मैं आपसे पूछूं, योगा एक आम इंसान की जिंदगी को कितना बेहतर कर सकता है, हमारी लाइफ में क्या चेंजिंग आ सकती है योगा करने से? अब जैसे हमने अभी डिप्रेशन की बात की, और मैंने बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये इमोशंस को ना सुनने की वजह से और इमोशंस को हैंडल प्रॉपरली ना करने की वजह से और उनका कोई सोल्यूशन ना ढूंढने की वजह से ये बीमारी होती है। तो आपने कहा कि योगा कैसे हमें डे टू डे बेनिफिट करता है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि योगा वो एक्सरसाइज है जिससे आपके मेंटल भी सही होता है, आपका फिजिकल, आपका स्पिरिचुअल, आपका इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर लेवल पर योगा आपको हेल्प करती है। कैसे? योगा के 3 मेन जोज हैं। एक आपकी फिजिकल एक्सरसाइज जिसके अंदर आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, दूसरा आपकी मेंटल एक्सरसाइज जो आपकी इमोशंस को भी डील करता है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और जिसे इंडियन कहते हैं ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में या हमारे मजहब में मुराकबा है, तो सूफी सिलसिले में मुराकबा होता है कि आपने बस अल्लाह के तसव्वुर में बैठना होता है। और आप खुद सोचे कि जब जो इंसान अल्लाह के तसव्वुर में बैठे और अल्लाह का नूर आपके ऊपर गिर रहा है, तो क्या आपके दिल के अंदर अल्लाह की जब लाइट आएगी और अल्लाह का नूर आएगा, तो क्या अंदर के अंधेरे खत्म नहीं हो जाएंगे? तो दूसरा है मेडिटेशन, तीसरा है ब्रेथ वर्क, यानी कि प्राणायाम, उसको हम योगा की जुबान में कहते हैं, तो सांस की मशकें। अब कई सूफी ऑर्डर्स के अंदर जिक्र सांस के साथ किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि जब आप, और ये अब येल यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च भी हुई थी कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल के फेंकने के लिए, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो फिजिकल लेवल पे तो वो हमें ऐसे बेनिफिट देता है। जब आपके फिजिकल लेवल पे बेनिफिट हो रहा है, तो जब सांस, अच्छा, इमोशंस की हमने बात की, इमोशंस क्या है? दैट्स एन एनर्जी इन मोशन। तो जब आप रिगरस ब्रीदिंग करेंगे तो आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो अंदर का फंसा हुआ गंदी एनर्जी है किसी लो इमोशन की, वो भी बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर निकलती है तो आप मेंटली सुकून में आ जाते हैं। तो ये उसी तरह ही है जैसे अगर आप रोज नहाते हैं तो आपसे आपके जिस्म पे कोई मैल नहीं रहता, आप बिल्कुल पाक साफ रहते हैं, राइट? इसी तरह अगर आप रोज योगा करते हैं, आप फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, आप मेंटली भी करते हैं, आप ब्रेथ वर्क के थ्रू भी करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी की एक तरह से ओवरऑल, जैसे गाड़ी की ओवरऑलिंग होती है, इसी तरह आपकी पूरी बॉडी की हो जाती है। तो आप नए सिरे से तरोताज़ा हो जाते हैं अगले दिन को करने के लिए। तो उस दिन के जो भी इमोशंस हैं वो रिलीज हो जाते हैं, तो कोई सप्रेशन नहीं होता। और जब आप ध्यान करते हैं, यानी कि मेडिटेशन करते हैं या मुराकबा करते हैं, तो नेचुरली आपके अंदर लाइट आती है, और लाइट दिलों के अंदर की जो डार्कनेस है उसको ठीक करती है। तो आप किसी भी इस तरह की डिप्रेशन या सैडनेस या ग्रीफ या लॉस, इस तरह की आप जो मेंटल इलनेसेस हैं, इनसे बच जाते हैं। अगर बात करूं तो योगा का बेस्ट टाइम क्या है? कुछ लोग कहते हैं सुबह अर्ली आपको करना चाहिए, नमाज के फौरन बाद, बिल्कुल सुकून हो, या किसी भी टाइम हम योगा कर सकते हैं।
देखिए, आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग, और मेरे जो, आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे योगा टीचर्स मिले। तो वो ये कहते थे कि योगा का बेस्ट टाइम तब है जब आपकी बॉडी हैप्पी हो। और योगा के सूत्रस में से एक सूत्र है जो पतंजलि योगा का फाउंडर है, वो ये कहता है कि ओनली डू विद व्हाट योर बॉडी इज हैप्पी विद, कि आपका जिस्म जितना जिस चीज से खुश है ना, आप वही करें। अब क्योंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ तो और मैं बॉडी थेरेपी करती हूँ, तो उसमें मुझे ये पता चलता है कि अगर आप अपनी बॉडी को ना सुने या आप अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट करें तो बॉडी भी ट्रॉमा में चली जाती है, वो फियर में चली जाती है, स्टेग्नेशन में चली जाती है। और इसके साथ जुड़ के एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अक्सर लोग ये मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं हमारा वेट कम नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता, अगर आप किसी भी आसपास अपने के जो जिन लोगों को आप जानते हैं आसपास अगर आप नजर दौड़ाएं, तो जिन लोगों का भी वेट ज्यादा है ना, उनके अंदर फियर्स बहुत ज्यादा है। तो जब वो इतने सारे फियर्स होल्ड करते हैं तो बॉडी रेजिस्टेंस में चली जाती है, और जब बॉडी रेजिस्टेंस में होती है वो अपने आप को शट डाउन कर देती है, फिर आप कुछ कर लें वेट कम नहीं होता। चलिए, आपने मुझे ये अच्छा सवाल आपसे एक बन गया कि योगा से क्या हम वेट भी कम कर सकते हैं? 100%। अगर आप उसकी बेसिस को समझें कि योगा करता क्या है, योगा आपकी बॉडी को अलाइन करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस में लेके आता है, आपके माइंड को, बॉडी को, सोल को आपस में जोड़ता है, यूनाइट करता है। यानी कि इसका मतलब ये, जोड़ने का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लेके आता है। वरना हम क्या, अब जैसे मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ तो अक्सर लोगों को बॉडी की अवेयरनेस नहीं होती, घुटने में दर्द हो रहा है, होता चला जाएगा, आप सुनते ही नहीं है। जब रात को बेड पे लेटते हैं तो फिर सारी चीखें निकलती हैं, राइट? ऐसे ही होता है ना। या फिर हमारी सोचे, हम नमाज में होते हैं, सोचे कोई चल रही होती है। तो योगा से फायदा ये होता है कि आपको इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाता है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो जरा सा भी कुछ गलत होता है तो वो आपकी अवेयरनेस में आ जाता है और आपको उसी वक्त ठीक कर लेते हैं। अब आपकी सवाल का जवाब मैं देती हूँ कि क्या योगा से वेट लॉस हो सकता है। तो बेसिकली योगा क्या करता है कि आपकी बॉडी को बैलेंस में लेके आता है, आपके सारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के इंटरनल, उनको बैलेंस कर आउट करता है, आपके टॉक्सिन्स को बाहर अच्छे तरीके से निकालता है बॉडी से। और जब वो सब कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली जो आप खाएंगे वो बहुत जल्दी हजम भी होगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज हो जाएगा, और वो उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, ना कि वो फैट बन के लगे आपको। मैम, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में योगा क्लासेस जरूर होनी चाहिए ताकि इसकी अवेयरनेस हो, लोगों को फायदा हो, मेंटली फायदा हो। अगर आम बात करूं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां घर पे जो होती हैं, उनके लिए कोई सिंपल टिप योगा की, कि अगर वो कोई सिंपल शुरू करना चाहें, कोई 1-2 मिनट की, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा था कि हम नमाज के बाद बहुत से लोग तस्बीह करते हैं, बैठ के ध्यान में चले जाते हैं, तो वो भी एक किस्म का योगा है। और खवातीन को अगर कोई इस तरह का आप बताना चाहे, सिंपल सा टिप देना चाहें। अच्छा देखिए, अगर हम फिजिकल असानास की योगा में बात करें ना, तो आई डोंट बिलीव इन जस्ट सेइंग, क्योंकि योगा एक एक्सपीरियंशियल चीज है और इसकी आपको लाइन एंड लेंथ प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मैंने छोटी छोटी काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो है सन सैल्यूटेशन की, स्टेप बाय स्टेप वो 12 योगा के असानास का एक सीक्वेंस है। अगर आप उसको रोज सिर्फ 6 दफा कर ले, सब खवातीन को मैं ये कह रही हूँ, अगर रोज सिर्फ 6 दफा कर लें तो आप यू आर टेकन केयर ऑफ, आपकी पूरी बॉडी की वो स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइज है, और आप इतना अच्छा फील करेंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर उसका लिंक है, सन सैल्यूटेशन स्टेप बाय स्टेप 12 पोस्चर्स हैं। मैंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे करना है। आप 6 उसके सेट सिर्फ कर लें, और मैं खुद भी करती हूँ रोज 6 दफा, तो आपकी पूरी बॉडी विल बी टेकन केयर ऑफ। एक चीज ये, दूसरी चीज, जैसे आपने इतनी खूबसूरत बात की कि हम जैसे नमाज के बाद बैठते हैं ध्यान में, आप दिन में सिर्फ 3 दफा आंखें बंद करके अपने ऊपर तवज्जो लेके आए और 10 गहरे सांस लें। सिर्फ ये छोटी सी चेंज आप अपनी जिंदगी में लेके आए, और 10 दिन के अंदर आप अपने अंदर अपनी टेंशन्स में, अपने डिप्रेशन में, अपनी परेशानी में, अपने स्लीप साइकिल में, अपने डे टू डे के मामलात में आप डिफरेंस फील करेंगे। मैम, इससे तो लगता है कि योगा से इंसान की जो स्टेमिना है, बॉडी है, वो मजबूत होती है, जोड़ मजबूत होते हैं। तो फिर लोग योगा से क्यों दूर भागते हैं? क्या हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है, योगा की क्लासेस नहीं है, क्या मसला है? अच्छा, अब
पहले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, जो कि बहुत खुशाइन बात है। मैं खुद एक सिलसिला था एक वंडरफुल क्लब के नाम से, जो पार्क्स में फ्री योगा करवाते थे, और मैं खुद उनका हिस्सा रही हूँ। और मैं पार्क्स में बहुत मुश्किल होता था सुबह सुबह उठ के जाना, लेकिन मैंने 3 महीने ये बेड़ा उठाया और मैं जाके करवाती रही हूँ पार्क्स में। तो पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अब लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन हम बहुत लेजी लोग हैं, हम हिल के पानी भी नहीं पीना चाहते। तो जब तक हम खुद के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, और हर ये इंसान को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, आपका जो माइंड है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, अगर दोस्त है तो दुश्मन भी है। वो किस तरह कि वो आपको कहता है कि आप लेजीनेस की तरफ जाओ, ये टेंडेंसी ऑफ द माइंड है कि ये कंफर्ट्स चाहता है। मुझे भी कभी कभी, आप और मैं, हम सब उस चीज से गुजरते हैं कि हमारा ऊपर एक ऐसा फेस आता है कि हमारा दिल नहीं करता। अब मैंने अभी 3 दिन हुए हैं, मैं पिछले 2 हफ्ते थे और मेरा नहीं दिल चाह रहा था, और फिर मैंने खुद अपने आप को पुश किया और फोर्स किया कि कम बैक टू द मैट। तो ये एक डे टू डे अपने आप को रिमाइंडर देने की बात है। जैसे हमें 5 वक्त की नमाज के रिमाइंडर अपने आप को देना होता है, उसके अंदर भी हमें अपने आप को अपनी नफ्स से लड़ना होता है, शैतान से लड़ना होता है, और हम अपने आप को जानमाज पे लेके आते हैं। इसी तरह ही आप अगर ये देखेंगे कि आप इस काबिल हैं, अगर आप अपने आप को समझेंगे कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, आप वर्दी हैं, तो आप अपने आप को 20 मिनट तो रोज़ दे सकते हैं। मैम बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप कोई योगा वर्कशॉप करवाएं तो उस पर हम भी योगा सीखें और लोग भी आपसे कांटेक्ट करें और वो भी योगा सीखें। एंड पे कोई पैगाम या मैसेज हो तो ज़रूर। पैगाम सिंपल है, योगा से रिलेटेड 20 मिनट निकालें या 10 मिनट निकालें, लेकिन 10 मिनट अपने रोज तवज्जो अपने जिस्म पे जरूर दे। कोई छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, कोई आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा है अच्छी वीडियोस से। थोड़ी सी एफर्ट करें, सिर्फ 10 मिनट की अगर आप वॉक भी कर ले डीप ब्रीदिंग के साथ और अपनी बॉडी पे अवेयरनेस के साथ, तो वो भी योगा है। जी नाजरीन, योगा ज़रूर करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक दफ़ा करना शुरू तो करें। अभी मुझे और मैम रहीला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।